मोदी सरकार की तरफ से बजट पेश कर दिया गया है। जहां एक तरफ बजट की तारीफ की जा रही है तो कहीं से ये भी आवाज उठ रही है कि ये बजट खास तौर से कुछ दोस्तों के लिए दिया गया है। कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग इसमें कमियां भी गिना रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे। सभी से परिचय हम आपका करा देते हैं। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल त्रिवेदी हैं, साथ ही साथ विपिन शर्मा हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, पूजा श्री हैं वो भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और पुष्प रंजन सिंह और डॉक्टर सुनील कौशिक दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर के बाद किसान नेता भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे जिस तरह से कृषि को खास तौर से महत्व दिया गया इस बजट में, वो कितने खुश हैं इस बजट से। सबसे पहले पुष्प रंजन जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। किस रूप में देखते हैं बजट को? क्या उम्मीदों पर खरा उतरा है बजट? देखिए, उम्मीदों पर बुरा भी नहीं उतरा है, उम्मीद पे ठीक ठाक उतरा है। मतलब आप नंबर देने की बात करेंगे, 10 में से आप कितना नंबर दे सकते हैं, तो 7 तो बनता है देना जी। 10 में से 7 दे रहे हैं आप? बिल्कुल। 70% मार्क्स दे रहे हैं आप पुष्प रंजन? हाँ, दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा पीरियड था जिस पीरियड में बहुत सारे चैलेंजेस थे सरकार के सामने भी, कि किस तरह से किस फॉर्मेट में आपको लेके आना है, और उन चुनौतियों से को सामना करते हुए एक तरह से बजट को प्रस्तुत करना भी आसान काम नहीं था। जिस सेक्टर में कमियां रह गई थी मैं उस पर आना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। हाँ। देखिए, डिफेंस बजट पे बार बार बात हो रही थी, क्यों उसको कम किया गया है, क्यों कम रहा, मतलब क्योंकि आपका मुख्य प्रतिस्पर्धी पूरे एशिया वाले क्षेत्र में आप देखेंगे तो चीन है। तो चीन से ही आपको तुलना करनी पड़ेगी, नेपाल से हम तुलना कर नहीं सकते। बिल्कुल। चीन का जो डिफेंस बजट है वो $261 बिलियन है, और भारत का इस बार जो बजट पेश किया गया है वो $71 बिलियन का है। तो दोनों में समानता नहीं है। ठीक है। डिफेंस बजट के 3 हिस्से होते हैं नॉर्मली। एक प्रोक्यूरमेंट का होता है कि आपको साजो सामान को जुटाना है जी। दूसरी सैलरी है कि सैलरी है वो कैसे आपको रेगुलेट रखना है सब चीज़ों को। तीसरा R&D है या इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कैसे जहाँ तक रसद सामग्री सब कुछ पहुँचाना है वो पहुँचे वहाँ पर। 3 चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए पूरा का पूरा डिफेंस बजट बनता है जी। इन दिनों थिएटर कमांड हमारे सेनाओं के तीनों अंगों को, और खासकर जो पाकिस्तान चीन सीमा है उसको देखता है। थिएटर कमांड को अपनी रिक्वायरमेंट फिर से हो सकता है, बीच में जो डिफेंस कमेटी है, जो प्रतिरक्षा समिति बनी हुई है भारतीय सांसदों की, उसमें हो सकता है कि दोबारा से वो ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि रूस से हमें जो 400 मिसाइल लाना है, ठीक है, जो सुरक्षा कवच है जो सबसे ज़रूरी है, उसके आने के बाद ही चीन से हम बिल्कुल तुर्की व तुर्की मुकाबला कर सकते हैं जी। तो उसके लिए भी कुछ लोग गए हैं भारत से, कुछ सेना के लोग गए हैं जिनको पहले से ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है। तो वो जब प्रोक्योरमेंट का जो मामला जब सामने आएगा जी, उस पीरियड में आपको जो रक्षा समिति है डिफेंस बजट को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। और राहुल जी हाँ, मैं लौटूंगा अगली बार भी आप जी आपके पास में। राहुल जी, दरअसल इस बार हम बहस इस तरह से नहीं कर रहे हैं कि हम आर्ग्यूमेंट करें। मैं चाहता हूं कि जो आम जनता हमको देख रही है वो समझे कि हमारा बजट होता क्या है, उसमें क्या कुछ दिया गया है, क्योंकि जब तक जनता नहीं समझेगी तो असल मायने में राजनीति होती रहेगी। आसान शब्दों में आप ये बताएं, जिस बात का जिक्र पुष्प रंजन जी कर रहे हैं रक्षा बजट को लेकर, ये कम क्यों रहा? कुछ खास वजह रही इसकी? देखिए, कहीं ना कहीं इस कोरोना काल के बाद जो पूरी इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और बाकी क्षेत्रों को भी विकास करना, उसको पटरी पे लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए रक्षा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इसको कम नहीं किया गया है, इसको बढ़ाया नहीं गया है। देखिए, शब्दों की बात समझिए, इसको कम नहीं किया गया है लेकिन बढ़ाया भी नहीं गया है बहुत ज्यादा। और मुझे ये लगता है कि जो 4,78,000 करोड़ रुपए का डिफेंस बजट रखा गया, और उसमें से स्पेशली देखिए फर्क क्या है कि टोटल बजट तो 4,78,000 करोड़ का है, उसमें से जो 1.35 लाख करोड़ रुपए जो रखा गया है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो 19% बढ़ा दिया गया है, और वही खर्च होगा ये सारी चीजों पे, जो हमारा प्रोक्योरमेंट है, बाकी चीजें हैं, उस पर खर्च होगा। मोटा मोटी अगर हम देखें कि इस बजट में लोगों को क्या मिला, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि वन नेशन वन राशन कार्ड एक बहुत महत्वपूर्ण एक फैसला था जो लिया गया, क्योंकि जो कोरोना काल में हमने जो मजदूरों को देखा, उनके साथ सबसे बड़ी परेशानी जो खाने की आई, उनके भोजन की आई, वो इसलिए आई कि उनके पास वो रहने वाले बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या किसी भी राज्य के थे, वहां का उनके पास राशन कार्ड था, वो रहते थे महाराष्ट्र में, गोवा में, चेन्नई में। ठीक है, अब उनकी समस्या वहां से दूर होगी। दूसरी चीज, हेल्थ सेक्टर,
एक आम व्यक्ति के लिए हेल्थ सेक्टर में जो 35,000 करोड़ रुपए का वैक्सीनेशन का प्रावधान रखा गया, साथ ही साथ जो 2 लाख करोड़ से ऊपर करोड़ रुपए जो हेल्थ के लिए दिया गया, और उस हेल्थ सेक्टर को गांव तक ले जाने के लिए अब गांव में भी जो लैब बनाए जाएंगे, गांव में भी लोगों की टेस्टिंग की फैसिलिटी दी जाएगी, गांव तक जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स जाएंगे। ठीक है राहुल जी, मैं लौटूंगा आपके पास में। दरअसल मैं ही चाहता हूं कि जो सभी के जहन में सवाल है उनके अब जवाब दें। मैं चाहूंगा विजय तारण किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए उनके पास, लेकिन उससे पहले विपिन शर्मा जी, कुछ कमी नजर आती है आपको जिसमें आप ये जानना चाहते हो कि ये बजट में और होता तो ज्यादा बेहतर हो जाता बजट? देखिए, अपेक्षा ये करी जा रही थी क्योंकि कोरोना काल में हमने जी के देख लिया, कभी किसी ने सपने में भी सोचा था नहीं कि ऐसा दिन एक आएगा जब लॉकडाउन में रहना पड़ेगा घरों में कैद होकर। बिल्कुल। और वो समय की पुकार थी, और वही क्योंकि रोकथाम तो कोई था नहीं, तो वही एक मात्र हम लोगों के पास विकल्प था। तो शिक्षा के मंदिर भी बंद हो गए, स्कूल कॉलेज, उधर से साथ में जितने धार्मिक स्थल थे वो भी उन पे ताला लग गया। तो यहाँ पर जब ऐसी स्थिति थी तो यहाँ पर एक अपेक्षा थी आम आदमी के दृष्टिकोण से कि कुछ ऐसी चीज़ें आए जो सरकार जो उनके फायदे में हो। लेकिन बहरहाल आप अगर टैक्स स्लैब्स की बात करें तो वो यथास्थिति बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये हुई है, देखिए कि जो एक अगर आप बात करें कि हम एक तो बड़ा आसान होता है बोलना कि हम जब कर्जा ले लेते हैं तो उसके बाद लिक्विडिटी आ जाती है, लेकिन ये सारी एक साइकिल है। देखिए कि कर्जा ले लिया तो लिक्विडिटी आ गई मार्केट में, लेकिन उसके साथ इन्फ्लेशन भी आती है, महंगाई भी बढ़ेगी उसी तरह से। तो ये सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आप दूसरी सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो वो अच्छी बात यह है, अगर आप एक सकारात्मक सोच करके हम लोग देखें, आशावादी बन के देखें, तो अच्छी बात यह है कि जो हम इतने दिनों से, इतने समय से, कई महीने हो गए जब हम बार बार एक शब्द सुनते आए थे कि आर्थिक मंदी के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जिसमें वो उस बात का भी संज्ञान लेना पड़ेगा कि अमेरिका और चीन की जो ट्रेड वॉर थी, आपस में तनातनी थी, उसका काफी हद तक इसमें श्रेय था। कई विश्व की मुल्क के जो इकोनॉमीज थी, अर्थव्यवस्था थी, तो वो बिखर गई थी पटरी से। उसके पीछे अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर का भी जो आपस का तनातनी थी उसका सीधा असर था। तो यहाँ पर अगर अब एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, आप अगर जीएसटी कलेक्शंस की बात करें, वो निश्चित बात है बहुत एक उम्मीद की किरण बना के आई है कि यहाँ पर जिस तरह की जीएसटी कलेक्शंस हुई हैं, तो वो निश्चित बात है दर्शाते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं। क्योंकि आप एक देखें कि पहले धरातल पर कैसे आए हुए थे, माइनस में थे, कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी सारे जीडीपी के आंकड़े, और अब धीरे धीरे देखिए रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, और जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। आपका मरीज भी कोई आईसीयू में होता है तो धीरे धीरे वो रिकवरी करता है, उसको समय लगता है। तो यहाँ पर इकोनॉमी भी आपकी उसी तरह से है। अब निश्चित बात है कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और कंजम्पशन भी, और सबसे बड़ी बात देखिए 100 बातों की एक बात, पावर की डिमांड बढ़ रही है और स्टील की जो खपत है, कंजम्पशन है, वो एक अच्छे इंडिकेटर्स हैं। वो ये दर्शाते हैं कि यहां पर अब धीरे धीरे इकोनॉमी आएगी। और ये अंत में ये बोलना चाहूंगा कि यहां पर जो एक प्रोजेक्शन हुई है कि अगले 2 साल में हिंदुस्तान की इकोनॉमी एक फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी होगी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी, तो निश्चित बात है ये हम सब लोगों के लिए अच्छी खबर है। वो कितना होता है, सपना पूरा होता है, वो तो वक्त ही उसमें वक्त ही बताएगा। वो सब चीजें, वक्त बलवान है। जी बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर सुनील कौशिक, टैक्स का जिक्र कर दिया विपिन शर्मा जी ने भी, वाकई कोरोना काल का जिक्र किया त्रिवेदी जी ने, लेकिन यहाँ पर अगर मैं 80D की बात करूँ, 80C की बात करूँ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। खासतौर से 80D में परिवर्तन करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था सरकार के लिए, क्योंकि हम कोई भी हेल्थ पॉलिसी लेते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण बात होती है, जो हमने दौर देखा है, हर किसी ने अपना जो प्रीमियम था वो भी बढ़वा दिया है, उसको इंक्रीज़ किया है। तो सिर्फ 25,000 रुपये तक की छूट मिलती है। उम्मीद की जा रही है कि कम से कम वित्त मंत्री उसको 50,000 तक तो बढ़ाएंगी ही। दूसरी चीज़, कृषि को लेकर विशेष फोकस किया गया है, कृषि सेस लगा दिया गया है पेट्रोल डीजल पर भी। तो कुल मिलाकर किसानों के लिए, कृषि के लिए एक यहाँ पर नरमी देखी गई है सरकार के अंदर, चाहती है सरकार अच्छा करे। आपको लगता है कि ये एक अच्छा पॉइंट रहा है सरकार का कृषि को लेकर? नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जो किसानों को सीधी डोज मिलनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं दी गई इसमें। अब घुमा करके आप कोई तमाम आंकड़े रखें वो एक अलग बात है। जब कोई आम बजट आता है तो आम बजट से आप पब्लिक में चर्चा होती है, जनता में चर्चा होती है कि हमें सीधा क्या मिलेगा। और आप जनता में किसी चौराहे पे खड़े होकर के पूछिए जो बजट के बारे में आप चर्चा करेंगे तो हमको क्या मिला। आप देखें कोरोना काल में 20 लाख करोड़ का इन्होंने बजट दिया, तमाम बार बार हर महीने, दूसरे तीसरे महीने में करके पूरे देश में। क्या वास्तव में वो खर्च हुआ? गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रह रहे थे उनके लिए तमाम बजट में चीज़ें आई। क्या
क्या मध्यम परिवार के लिए वो चीज़ें रखी गई? आज तमाम पुष्परंजन जी ने कहा कि तमाम ऐसे परिवार हैं कि जो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाए, तमाम ऐसे परिवार हैं जो अपने रेंट नहीं निकाल पा रहे जिस मकान में रह रहे हैं, तमाम ऐसे परिवार हैं जो टैक्स अदा करते थे वो टैक्स नहीं दे पाए, तमाम लोग ऐसे हैं जो नौकरी से निकल गए, उनको सीधा क्या मिला? तो पुष्परंजन जी ने या 10 में से 7 दिए हैं, तो मैं दूंगा 10 में से 5 कि जनता के बीच जो चर्चाएं होनी चाहिए थी आम बजट को लेकर के वो बिल्कुल नहीं। अब आपने कहा कि 2030 में क्या होगा, 2025 में क्या होगा, इतना लंबा आपने शेड्यूल तैयार कर दिया उस देश के लिए। जब आप 2014 में आए तब आपने 2022 तक ये हो जाएगा, अब तो 2019 में लेकर के आए, अब तो कह रहे रेट का 2030 में सिस्टम आप देखेंगे। तो जो सीधा तत्काल जो आपको जनता को जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी, मुझे लगता है वो इस बजट में कहीं दिखाई इस बजट में नहीं मिल रही। ठीक है, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।